गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय है बच्चों। और हम अध्याय 10 कर रहे हैं शून्य के दूसरी ओर। और पाठ्य पुस्तक का नाम है बच्चों गणित प्रकाश। तो इस अध्याय में हम बहुत कुछ कर चुके हैं बच्चों। इससे पहले 5-6 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पे आपको बाकी वीडियो मिल जाएंगी। तो अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 251 करेंगे इस लेसन में। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, किन्हीं भी संख्याओं का योग, घटाना और तुलना करना। यानी जो भी संख्याएं होंगी उनको कैसे हम योग करें। योग का मतलब जोड़ें या ऐड करें। घटाना का मतलब कैसे सब्ट्रैक्ट करें। और तुलना कैसे करें, यानी कौन सी छोटी है बड़ी है ऐसे करना। तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए, बड़े पूर्णांकों बड़े पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के लिए हम बड़ी लिफ्ट की कल्पना कर सकते हैं। यानी पिछले जो चैप्टर हमने किया है उसमें एक लिफ्ट है बच्चों। एक तो बेला की मज़ेदार बिल्डिंग है, उसमें एक लिफ्ट के बारे में था। और फिर एक खदान में लिफ्ट लगी हुई थी, उसके बारे में भी। तो लिफ्ट की बात ये कर रहा है। तो वास्तव में हम ऐसी लिफ्ट की कल्पना कर सकते हैं जो शून्य स्तर से आरंभ हो, ऊपर की ओर और नीचे की ओर हमेशा के लिए बढ़ाई जा सके। भले ही वहाँ कोई भवन खदान न हो, सिर्फ एक अनंत लिफ्ट हो। हम इस कल्पना का प्रयोग पूर्णांकों को जोड़ने घटाने के लिए कर सकते हैं। यानी अगर हम ऐसी लिफ्ट का उपयोग की कल्पना करें कि वो अनंत तक ऊपर जाए, जैसे यहाँ 0 पे लिफ्ट है अगर कोई, ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट है तो ऊपर जाएगी, जैसे 100 पे गई, 200 मीटर गई, 300 मीटर और अनंत तक जाए जो। और ऐसे ही वो नीचे भी अनंत तक जा सके, ऐसी लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, हम एक ऐसी लिफ्ट की कल्पना कर सकते हैं जो भूतल से 2000 ऊपर हो और 200 तल भूतल के नीचे हो। याद कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लक्षित तल है, जो लक्षित तल का मतलब है जहाँ पे हमें जाना है, और प्रारंभिक तल है जहाँ से हमने शुरुआत करनी है। तो अगर हम लक्षित तल में से प्रारंभिक तल को माइनस कर दें तो वो आवश्यक गति आ जाती है। इसका क्या मतलब है बच्चों, पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है ये। जैसे सपोज करो मेरा आरंभिक तल है 10, जीरो है, सपोज करो, ठीक है। आरंभिक तल जीरो है, तो जीरो से मैं -300 पे जाना चाहता हूँ, तो मुझे गति करनी पड़ेगी -300 की। ठीक है, तो ये तो -300 तो लक्षित तल हो गया, ठीक है। और जीरो हो गया मेरा आरंभिक तल। और गति मैंने कितनी की, 300 की, यानी -300। अगर माइनस में गति करते हैं तो नीचे जाते हैं, प्लस में गति करते हैं तो ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रारंभिक तल ये यही बताया गया इसने। तो अब हम आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की लिफ्ट बनाकर या कल्पना करके निम्नलिखित पदों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ए है हमारे पास, जैसे -125 प्लस, यानी -125 हमारा आरंभिक तल है, उसमें हमने प्लस कर दिया -30। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास क्या होगा, माइनस का 125 है, ठीक है। और इसमें जब जमा है बाहर ना, तो ये माइनस ही रहेगा, तो -30 आ जाएगा ये। तो देखिए, माइनस के 125 हैं और माइनस ही 30 बार भी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के है ना, तो ये जुड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -के
155, तो ये आ जाएगा -155 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही इसमें देखिए सी बी में क्या है, बी में है आपके पास, यहाँ कर देते हैं 105 है, और अब ये माइनस बाहर आ जाता है ना जब ब्रैकेट में, तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 55। ठीक है, तो अब 105 को 55 में ऐड करेंगे तो 160 आ जाएगा आपका। ऐसे ही सी पार्ट करेंगे बच्चों, 105 है जमा का, और जमा के दोनों ये है तो जमा ही 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 160 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास, ये अलग है जैसे, ठीक है, ये डी पार्ट कर लेते हैं, 80, यहाँ से 80 लिखेंगे, और माइनस है ये और ये भी माइनस, यानी जब दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं ना अंदर बाहर तो ये प्लस हो जाता है बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो ये 150, तो ये आ जाएगा 50 और 80 130 होते हैं, तो 230 हो जाएगा ये टोटल। ऐसे ही आप ई पार्ट करोगे, इसको हम लिफ्ट में भी करके देख सकते हैं बच्चों। तो ये 80 प्लस, ये दोनों प्लस हैं तो 150 आ जाएगा, तो ये भी 230 आ जाएगा। यानी ये दो तरीके से आ रहा है, जैसे 230। ऐसे ही जी पार्ट कर लेते हैं, -99 और +200, तो ये 299 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एफ पार्ट कर लेते हैं, -99, और ये तो दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे 200, तो ये भी 299 आ जाएगा। नहीं सॉरी, हाँ गलती हो गई है, ये यहाँ पीछे भी गलती हो चुकी है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये माइनस का 99 है बच्चों, और जमा के 200 है ये, तो 200 में से 99 माइनस करेंगे तो 101 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 101 ही आएगा बच्चों, क्या आएगा, -99 जमा 200, माइनस के 99 है जमा के 200 हैं, तो ये 101 रह जाएगा, 101। ठीक है, फिर एच है आपके पास, ये 1500 है जमा के 1500 है, और ये भी जमा के हो जाएंगे जब दोनों माइनस इकट्ठे होते हैं ना, ये देखिए, तो ये जमा हो जाते हैं, तो जमा के 1500 और भी हैं ये, तो ये 3000 हो जाएंगे, 1500 जमा 1500 3000। ठीक है, तो ये आपने कर लिए हैं क्वेश्चन बच्चों। अब इसको, एक क्वेश्चन को मैं लिफ्ट में करा के देख लेता हूँ। जैसे ये है सी पार्ट, 155 पे हम हैं और 55 और हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो लिफ्ट में देखिए 105 पे हम हैं और 55 हमने जोड़ दिया, तो देखिए यहाँ पे कहीं 105 पे हैं होंगे हम, ये देखिए यहाँ पे 100 से ऊपर 105 पे हम यहाँ पे होंगे 105, और इसमें 55 और ऐड कर दिया तो हम लगभग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यानी जब हम ऐड करते हैं, जमा 55 करते हैं तो ऊपर जाते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 160 पे हम लगभग, क्योंकि 55 की गति हमने की है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम नीचे माइनस करेंगे तो नीचे आएंगे, जैसे हमने 600 लिया है पहले, और माइनस कर दिया हमने इसमें से, क्या कर दिया, 100 कर दिया जैसे, तो -100 करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये हम 500 पे पहुँच। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिफ्ट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बच्चों देख लेते हैं, अगर आगे एक दो क्वेश्चन होगा। हाँ, आगे संख्या रेखा के बारे में करेंगे।
तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।